Good morning, student. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School. Today I am going to teach you science of class 6. This is the chapter 5 and we are going to continue with our chapter. So basically what we have learned in the above chapter. In above chapter we have learned about the separation is why separation is necessary and homogeneous mixture, heterogeneous mixture, property of mixtures as well as to obtain useful constituents. तो आज हम क्या पढ़ेंगे टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। तो बेसिकली हमने पहले देखिए सेपरेशन क्यों ज़रूरी था, जो अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है या जो अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स हैं उसको हम निकालने के लिए सेपरेशन की ज़रूरत थी। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था टी लीव्स का, चाय पत्ती का, और जो राइस में प्रेजेंट कंकड़ थे उनका एग्जाम्पल दिया था। सेकेंड मैंने आपको बताया था कि क्यों यूज़फुल होते हैं। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम अलग करते हैं वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल होते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बटर का, जो हमको मिल्क से मिलता है। कब जो दही को मथते हैं, चर्निंग करते हैं, चर्निंग का मतलब होता है मथना, उसके बाद हमें बटर मिलता है, इसलिए इम्पोर्टेंट। तो इसलिए कभी कभी हमारा जो सेपरेशन ज़रूरी भी हो जाता है। दूसरा आपको एग्जांपल था पेट्रोल, केरोसिन, डीजल का। अब थर्ड इसमें दिया है कि प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए भी ज़रूरी था। समटाइम्स सब्सटेंस इन देयर प्योर फॉर्म आर नीडेड फॉर यूज एट होम और फॉर रिसर्च वर्क एंड अदर पर्पज। फॉर दिस even minute amount of other substance present have to be separated। तो बेसिकली प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करने के लिए भी इसके लिए ज़रूरी है। देखिए प्योर सब्सटेंस, मान लीजिए किसी में कोई चीज़ इम्प्योरिटी मिली है, अगर हम उसे सेपरेट नहीं करेंगे तो हमें प्योर कैसे मिलेगा। जैसे आपके यहाँ जो पानी मान लीजिए आ रहा है, अगर वो इम्प्योर है, जैसे समरसेबल का पानी हो गया, उसकी प्योरिटी में क्योंकि उसमें सॉल्ट भी प्रेजेंट होंगे, तो इसीलिए उसको गर्म किया जाता है या आरओ से कनेक्ट किया जाता है जिससे कि हम उसे प्योर कर सकें। तो इसमें भी आप सेपरेशन का यूज़ करते ही हैं। नेक्स्ट थिंग इन्होंने कहा है कि मेथड ऑफ सेपरेशन। सो बेसिकली मेथड ऑफ सेपरेशन में इन्होंने क्या कहा, टू सेपरेट अ मिक्सचर वी हैव टू यूज सच प्रॉपर्टी दैट वन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मिक्सचर हैज द अदर्स डू नॉट। For example, separating iron filings from sulfur, we can use the property that iron is attracted by a magnet but sulfur is not। तो बेसिकली इन्होंने कहा है कि सेपरेशन करने के लिए, किसी मिक्सचर को किसी सेपरेट करने के लिए हम उसकी उस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जो दूसरे के पास नहीं है। जैसे मान लीजिए सल्फर में मैंने आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए और मुझे पता है कि आयरन जो होता है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा जबकि सल्फर नहीं होगा। तो जैसे ही उस मिक्सचर के पास से मैं आयरन लेके जाऊंगी तो उसके बाद जो भी आयरन के टुकड़े होंगे वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे जबकि सल्फर के नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने ये कहा है कि हम अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं सेपरेशन करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड तो इन्होंने यही कहा कि हम उस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जैसे हम कंपोनेंट्स, मिक्सचर में दो कंपोनेंट मिला तो किसी कंपोनेंट की वो प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जो दूसरे के पास नहीं होता। मैंने आपसे ये भी बताया था कि दोनों मिक्स होने के बाद भी दोनों की प्रॉपर्टियों में कोई चेंज नहीं होता। तो अगर हम आयरन और सल्फर को मिला दें और उसके बाद मैं आयरन को मैग्नेट को उस मिक्सचर के पास से ले जाऊंगी तो जो भी आयरन के टुकड़े होंगे वो मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाएंगे जबकि सल्फर नहीं होगा। सेकेंड इन्होंने एग्जाम्पल दिया है सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड। देखिए अब सॉलिड से सॉलिड अलग करने के लिए सेपरेशन है। तो यहाँ बेसिकली देखिए प्रॉपर्टीज कॉमनली यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सॉलिड आर कलर, साइज, शेप, वेट, अट्रैक्शन बाय मैग्नेट और सॉलिबिलिटी इन लिक्विड सच एज वाटर। लेट अस सी सम मेथड ऑफ सेपरेशन। अब सॉलिड, किसी सॉलिड को दूसरे मिक्सचर ऑफ सॉलिड से अलग करने के लिए, जैसे कलर से आप उसे अलग, अगर आप डिफरेंट कलर है तो जो आपको नहीं चाहिए, जैसे आप मान लीजिए राइस का एग्जांपल ले लीजिए, राइस भी सॉलिड है और जो उसमें छोटे छोटे कंकड़ होंगे वो भी सॉलिड है। दोनों के कलर में भी डिफरेंस होगा, साइज में भी डिफरेंस होगा, तो आप इजीली दोनों को क्लासीफाई कर सकते हो और इजीली सेपरेट कर सकते हो। एट्रैक्शन बाय मैग्नेट, आपने यहाँ एग्जाम्पल पढ़ा ही कि आयरन फीलिंग्स को सल्फर से ईजिली सेपरेट किया जा सकता है। देखिए सेपरेट आयरन फीलिंग्स फ्रॉम सल्फर कैसे, मैग्नेट की हेल्प से, क्योंकि मैग्नेट जो होता है वो आयरन से अट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी आयरन जो होता है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा जबकि सल्फर नहीं। सो बेसिकली फर्स्ट मेथड इन्होंने ये थ्रेशिंग एंड विनोइंग। थ्रेशिंग एंड विनोइंग आपने, अगर जो बच्चे गांव से ज़्यादा जुड़े होंगे तो उन्होंने मेथड को देखा होगा। आपने ये आपका जो मेथड है ये विनोइंग का मेथड है। कौन सा मेथड है, विनोइंग का। विनोइंग में क्या किया जाता है, विनोइंग की प्रोसेस में क्या हो जाता है, द चाफ फॉर्म्स अ हीप एट लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द हीप ऑफ ग्रेन, दिस प्रोसेस नोन एज विनोइंग। विनोइंग में क्या किया जाता है, जैसे ये लेडी है, ये लेडी क्या कर रही है, इसमें मटेरियल ली है, मिक्सचर ली है, मिक्सचर लिए, इसमें ग्रेन भी है और चाफ भी है, ग्रेन भी है और चाफ भी है। अब होता क्या है विनोइंग की प्रोसेस में, जो यहाँ से विंड आती है, यहाँ से जो
विंड आती है, इस विंड के वजह से, क्योंकि जो इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये हल्की होती हैं, तो ये दूर जाके गिरती हैं, ठीक है, ये दूर जाके गिरती है। जो आपका चैफ मतलब जो भी इसमें कचरा या जो भी इम्प्योरिटी होगा वो दूर जाके गिरेगा, और जो भी इसमें सॉलिड आपका ग्रेन होगा, अनाज होगा, वो सीधा नीचे गिरेगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? विनोइंग। ये कब यूज़ किया जाता है? सॉलिड से सॉलिड को अलग करने में इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। किसकी हेल्प से? विंड की हेल्प से। सीधी सी बात है, जो चीज़ हल्की होगी वो हवा के सहारे दूर जाके गिरेगी, और जो थोड़ी वजन रहेगी वो वहीं जगह पे। पहला, इसके बाद एक प्रोसेस और इन्होंने कहा था थ्रेशिंग। देखिए थ्रेशिंग, पहला प्रोसेस थ्रेशिंग होता है, दूसरा विनोइंग होता है। थ्रेशिंग में क्या किया जाता है? आफ्टर द wheat or rice crop is harvested, the grain has to be separated. The first step is to separate the grains from the stalk. This is known as threshing. तो जैसे कटाई की जाती है गेहूं या राइस की जो क्रॉप्स होती है उनकी कटाई करने के बाद उनके ग्रेन्स को उनके स्टॉक से अलग किया जाता है, ठीक है, दिस इज नोन एज थ्रेशिंग। और उस प्रोसेस को क्या करते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। अब थ्रेशिंग में करते क्या है? थ्रेशिंग में जो स्टॉक होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये कोई स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक है, यहाँ आपके पूरे ग्रेन्स लगे हुए, इसमें किया क्या जाता है? स्टॉक को पकड़ के ज़ोर से किसी हार्ड सरफेस पे ज़ोर से पीटा जाता है, और उसके बाद क्या होता है? जो भी उसमें ग्रेन्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और स्टॉक को ये लोग जानवरों को खिलाने के लिए यूज़ करते हैं। या थ्रेशर मशीन होती है, आपने देखा होगा अब तो थ्रेशर मशीन आ गई है। थ्रेशर मशीन में स्टॉक को डाल दिया जाता है, अनाज वहाँ नीचे गिर जाता है, और जो उसमें से कहते हैं ना भूसा जाके दूर गिरता है। तो ये आपका प्रोसेस हो गया थ्रेशिंग। दो तरह से आपने एक थ्रेशिंग देखा होगा हैंड से, जो जब धान की खेती होने के बाद धान की कटाई होती है तो उसमें आप देखते होंगे हाथ से ही किसी हार्ड सरफेस पे पीटते हैं, ग्रेन्स नीचे गिर जाता है, और जो स्टॉक्स होते हैं उसको जानवरों को खिलाने के लिए रख देते हैं। गेहूं वाले में, वीट वाले में क्या होते हैं? मशीन थ्रेशर का यूज़ करते हैं, मशीन में डाल दिया जाता है, ग्रेन्स नीचे एकदम उसी मतलब उसमें बना होता है इसे निकलने के लिए, गेहूँ वहाँ फेंक दिया जाता है, और जो स्टॉक होता है वो आपका भूसा के फॉर्म में छोटे छोटे उसकी स्पीसीज होके दूर जाके गिरते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या होता है बच्चों? जैसे हैंड पिकिंग तो सबसे अच्छा मेथड है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। हैंड पिकिंग में आप देख लीजिए लेडी क्या कर रही हैं, ये इनके पास दाल है, पल्सेस है, इसमें से जो छोटे छोटे कंकड़ हैं उनको वो अलग कर दे रही है। रिमूविंग स्टोन फ्रॉम राइस बाय हैंड पिकिंग। आप हैंड पिकिंग के हेल्प से जो भी स्टोन्स हैं या जो भी चीज़ें आपको उसमें से नहीं चाहिए उनको आप इजीली अलग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास 2-3 तरह की दाल मिक्स हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, तो वो भी बहुत थोड़ी सी है, तो उसको भी आप चाहें तो, क्योंकि कलर के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा मूंग की दाल का कलर अलग होता है, अरहर की दाल का कलर अलग होता है, तो इससे भी आप कलर के अकॉर्डिंग हेल्प से भी आप सेपरेशन कर सकते हो। दिस इज पॉसिबल बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द अनडिजायरेबल सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम द फूड ग्रेन्स इन कलर, शेप एंड साइज। देखिए शेप, कलर के साइज की हेल्प से आप इजीली इनको अलग कर सकते हो। दिस मेथड इज कन्वीनियंट व्हेन द अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। और ये मेथड हमारे लिए ईजी भी है, कन्वीनियंट ये है क्योंकि जो भी हमको निकालना रहता है वो थोड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ये नहीं कि 1 किलो चावल में 10 किलो कंकड़ ही भरे हैं, तो फिर तुमको कंकड़ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुमको चावल अलग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनका कहने का मतलब है ये कन्वीनियंट मेथड तब है जब जो भी गंदगी है या जो भी कंकड़ है वो कम मात्रा में प्रेजेंट हो, मतलब कि थोड़े से हों। जैसे मान लीजिए अगर आप एक किलो चावल में आपको कंकड़ निकाले हो तो मुश्किल से उसमें 5 या 10 कंकड़ हो, या ना हो कि 1 किलो चावल में आधा किलो कंकड़ ही भरा पड़ा हुआ है, तब तो हो चुका, फिर पूरा दिन निकालते बैठे रहोगे। सेकेंड प्रोसेस है सीविंग। सीविंग तो जान ही रहे हैं, सीविंग का एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया हुआ है। अ सीव बीइंग यूज्ड टू सेपरेट स्टोन फ्रॉम सैंड। देखो ये आपका सीव है, क्या है आपका? सीव है। इसका यूज़ किया जाता है, आपने देखा होगा जब घर में कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो जो सैंड होता है, जो बालू होता है, उसको इसके थ्रू फेंका जाता है। तो जो भी इसमें स्टोन्स होते हैं या फेबल्स होते हैं, शेल्स होते हैं, वो सब यहाँ गिर जाते हैं, और जो भी आपका प्योर सैंड होता है वो पीछे आ जाता है। देखा है ना आपने? सीविंग का प्रोसेस आप घर में आपने देखा होगा, आपके पेरेंट्स मम्मा को स्पेशली आटा चालते हुए देखा होगा, सूजी को चालते हुए देखा होगा, तो ये सब आपका सीविंग का प्रोसेस है। बस इसमें ये चीज़ का हमें ध्यान रखना रहता है, क्योंकि सीविंग का प्रोसेस आसान कब हो जाता है? जो उसमें इम्प्योरिटी है, जो भी उसमें गंदगी है, उसकी साइज़ उस चीज़ से बड़ी हो। जैसे मान लीजिए जैसे आटा है, आटा आपने देखा होगा जब उसको चाला जाता है तो जो उसमें ग्रेन्स, मतलब जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, क्या कहते हैं उसे गांव में? चोकर, हाँ चोकर जो इसे कहते हैं, वो अलग हो जाता है।
और आपका जो आटा है वो आपको प्योर फॉर्म में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जो चोकर होता है उसकी साइज़, आटा तो एकदम पतला सा होता है पाउडर फॉर्म में, पर जो चोकर होता है थोड़ा रफ साइज में होता है ना, साइज़ थोड़ी उसकी बड़ी होती है, तो वो आप इजीली ऊपर ही रह जाता है। When the constituents of a mixture have particles of different size, a sieve can be used to separate them. The size of the pores in the sieve depends on the size of the particles of the constituents to be separated. A sieve with fine pores used to separate undesirable substances in flow. So यही सारा इन्होंने लिखा हुआ examples. अब basically separating insoluble solid from liquids. तो इसके लिए हम एक पार्ट आपके लिए और बना देंगे जिससे कि आप easily इसको समझ के कर लें, ठीक है। Thank you.